आज की मेहनत कल की पहचान बन जाएगी। छोटी छोटी कोशिशें भी एक दिन ऊंची उड़ान बन जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2026 की। आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की, आपके सिलेबस की, एग्जाम डेट की, पीडीएफ नोट्स की, और क्या तरीका है जिसके द्वारा आप पढ़ाई करके इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसानी से 75 के ऊपर जा सकते हैं और थोड़ा प्रयास करेंगे तो 80 के ऊपर जा सकते हैं। 99 परसेंटाइल स्कोर करना इसमें बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप आसानी से 95 प्लस तो कर ही लेंगे। अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आसानी से आप 99 तक भी पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं और आपका और हमारा एक संबंध बनाकर रखते हैं। एक तरफ से लेना और एक तरफ से देना दोनों चलता रहता है। तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखा करिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। आखिर पीईटी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपका 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। एजुकेशन आपके पास, अगर आपने 10वीं पास कर ली है और 18 वर्ष के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं नहीं, कम से कम आप इंटर तो पास कर ही लिए होंगे और 18 वर्ष के होंगे, तो इतना तो आपके पास पर्याप्त है। क्योंकि मिनिमम जो इसमें योग्यता चाहिए होती है पेट के द्वारा आने वाली भर्तियों में, वो 12th होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग वर्ग को 15 वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार दी जाती है। तो 40 वर्ष बहुत होती है, कौन 55 साल की उम्र में पेपर देने जाएगा। नेशनैलिटी की अगर बात करें तो आप भारत के नागरिक हैं, तो यही होना अनिवार्य है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपके कुल 100 प्रश्न होते हैं जो 100 अंकों के होते हैं। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है और 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही प्रश्न खत्म हो जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन होती है, ओएमआर सीट पर होती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बगैर सिलेबस को समझे आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। भारतीय इतिहास में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या पढ़ना है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने आप सभी के लिए इन सिलेबस पर आधारित बहुत अच्छे नोट्स डिजाइन किए हैं। लास्ट में आपको मैं डेमो दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भागने की जरूरत नहीं है। भूगोल की बात करें तो ये 5 नंबर का आएगा। हाँ, मैंने यहाँ पर आपको 5 नंबर नहीं बताया है कि राष्ट्रीय आंदोलन इसमें स्पेशली मेंशन है कि 5 नंबर का, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे और पूरे इतिहास से आपके 5 प्रश्न आएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी बचे हुए इतिहास से 5 प्रश्न और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न यानी कि 5 नंबर के। भूगोल में आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, जिसमें पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। जितने भी आपके पर्वत हैं, नदियां हैं, जल संधियां हैं, दर्रे हैं, तो उनको अच्छे से आप पढ़िएगा। चोटियां हैं, यहीं से ज्यादातर प्रश्न पेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके भी नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये भी 5 प्रश्न आएंगे। तो सबसे जरूरी है 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको समझना, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ये सारा चीजें जो है आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ना है और यहां से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जैसे प्रस्तावना है, संविधान के स्रोत हैं,
अनुसूचियां हैं, संविधान संशोधन है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इसके भी नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। सामान्य विज्ञान, अब 5 नंबर में है, इतना बड़ा सामान्य विज्ञान है। प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, इन 3 में से आपको तैयार करना है। और सामान्यता देखने को मिलता है कि 3 प्रश्न आपके जीव विज्ञान के आते हैं और एक एक प्रश्न आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है। प्रारंभिक अंकगणित, इसके लिए आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 5 नंबर की आती है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। सामान्य हिंदी 5 मार्क्स। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, तो ये सारा आपको हिंदी में पढ़ना है। सामान्य अंग्रेजी भी आएगी 5 नंबर की। तो यहाँ पर अंग्रेजी व्याकरण आपसे पूछी जाती है, एक दो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, कभी 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 एक एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रश्न आ जाता है, या फिर आपका पूरा जो गद्यांश होता है वो आता है अनसीन पैसेज क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन इस पर होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर से होते हैं। तो 5 नंबर का यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर का, तो यहाँ पर बृहत एवं लघु क्रम एवं रैंकिंग, तो ये आपको पढ़नी है रैंकिंग। और संबंध, ब्लड रिलेशन से संबंधित एक प्रश्न तो आ ही जाता है। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक प्रश्न आता है। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण एवं निर्णय। तो ज्यादातर यहां से देखने को मिला है कि एक तो आपका रैंकिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है, ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है और कैलेंडर एवं घड़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। लेकिन पेपर जब कठिन बनाएगा तो कारण और प्रभाव पे भी जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी अंतर जाएगा, निगमनात्मक तर्क पर भी जाएगा। करंट अफेयर्स, भारत का करंट अफेयर्स और वैश्विक करंट अफेयर्स। वैश्विक करंट अफेयर्स में जितने भी आपके समिट होते हैं, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। उनके द्वारा घोषित वर्ष हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। उनके द्वारा आयोजन है जो विश्व खेल जो है, राष्ट्रीय खेल जो है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। करंट अफेयर्स में बहुत आसानी से मैं आपको करवाऊंगा, इसके भी नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। सामान्य जागरूकता की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको लोग बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं कि बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, राजधानी तथा मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। देखिए पॉलिटी 2 जगह पूछी गई है, यहाँ पर भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद यहाँ पर रख दिया गया है और ऊपर 5 नंबर की अलग थी। तो तकरीबन आपकी 6 से 7 नंबर की पॉलिटी पूछी जाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और फिर आता है आपका 10 नंबर का अपठित हिंदी गद्यांश। अगर आप किताबें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से ये आप अपठित गद्यांश कर लेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना और समझना आना चाहिए। सामान्य हिंदी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके लिए कोशिश करिए कि न्यूज पेपर है आप वो डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। न्यूज पेपर नहीं मिलता है तो कुछ आप साहित्यिक किताबें उठा लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। कुछ प्रेमचंद का जो उपन्यास है, गोदान गबन, इनमें से कोई उठा लीजिए। तो ये नमक का दरोगा, जब एक आधे उपन्यास पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होता है ना, आपकी पढ़ने की और जो शब्दकोश है आपका वो बढ़ जाता है। तो उससे आप ये सारे जो सेट होते हैं अपठित हिंदी गद्यांश बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से बात कही जाती है और किस प्रकार से छांटना होता है। यहाँ पर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो अगर आपकी मैथ कमजोर है, कैलकुलेशन कमजोर है तो दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन सही है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो कैलकुलेशन आपको मजबूत करनी है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, टेबल इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का यहाँ पर आएगा। तो 2 तालिकाएं दी जाएंगी 5-5 नंबर की, 2 ग्राफ दिए जाएंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है। सबके नंबर पूर्व निर्धारित हैं, यानी कि हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप अंग्रेजी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी को भी इग्नोर मत करिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और वहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। अब बात कर लेते हैं गोल्डन स्टडी प्लान एवं स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी। उससे पहले मैं आपको
जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए उसका डेमो दिखा देता हूं। देखिए, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए मैं क्या करूंगा, 100 में से 80 नंबर की तैयारी आपकी करवाऊंगा। कितने नंबर की? 80 नंबर की। यकीन मानकर चलिए, मेरे साथ जुड़ने का आपको यही फायदा होगा कि 100 में से 80 नंबर की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आप इतने तो कम से कम करें। जब आप 80 प्लस का टारगेट लेके जाएंगे तो 70 75 बहुत आसानी से कर लेंगे। जब आपका टारगेट ही 60 65 का होगा तो बहुत आसानी से आप नीचे आ जाएंगे। तो टारगेट आप अपना बड़ा रखिए, 90 रखिए, 95 रखिए तो और भी बेहतर है, लेकिन 80 तो कम से कम रखिएगा। इससे नीचे आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो नोट्स मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं। अभी मैं आपको भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नोट्स का डेमो दिखा रहा हूं, जो स्पेशली पेट एग्जाम 2026 के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इसका फ्रंट कवर पेज दिख रहा होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर हमारा लोअर पीसीएस के भी नोट्स चल रहे हैं, जिसका आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 299 में हम आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। वन लाइनर्स होंगे, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज होंगे। और एक चीज और, जब पेट आप जो हमारे जो पेट का नोट्स है उससे जुड़ने के लिए आपको 249 रुपये फीस रखी गई है, लेकिन पहले 50 लोगों को ये फीस सिर्फ 199 देनी है। कितनी देनी है? 199। पहले 50 लोग सिर्फ 199 में जुड़ पाएंगे और उसके बाद नहीं जुड़ पाएंगे। तो पहले 50 लोगों में अगर आप आ जाते हैं तो आपको सिर्फ 199 फीस देनी है। नोट्स बहुत अच्छे होते हैं और हमारे नोट्स से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आप मैंने जो कंप्यूटर और यूपीजीके का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था, तो उसका पेपर का सोल्यूशन कराया है। उसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा है कि हमारे नोट से उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और बच्चों के मैसेज आए हैं कि 85 से 90 तक प्रश्न उनके सही हुए हैं। तो अगर आप भी जुड़ेंगे आपको फायदा मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट होंगे: भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। सामान्य जागरूकता जो 10 नंबर का है, और अपठित हिंदी गद्यांश ये भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपना स्वयं डिजाइन करें और उसकी प्रैक्टिस करें, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अपठित गद्यांश आपके कैसे अच्छे हो सकते हैं। एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना लीजिए। जो आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो क्या होता है ना, आपका फोकस बढ़ता है पढ़ने से, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है पढ़ने से। एक दो उपन्यास जरूर पढ़ लीजिए, अच्छे वाले पढ़िएगा, इधर उधर फालतू के उपन्यास मत पढ़िएगा। जैसे प्रेमचंद का है गोदान है, गबन है, तो इन उपन्यासों में आपकी समझ बहुत बढ़ती है। संघर्ष समझ में आता है कि किस प्रकार से जीवन जिया जा सकता था उस समय का, तो उससे चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी और आपकी समझ बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। हम आपको थ्योरी नोट्स उपलब्ध कराएंगे, वन लाइनर्स उपलब्ध कराएंगे हर सब्जेक्ट के, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब दिखा देते हैं आपको डेमो। तो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के डीप कॉन्सेप्ट्स, ऑथेंटिक फैक्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये नोट्स होंगे, जिससे आपको सिलेक्शन यानी कि आप कट ऑफ के ऊपर ही रहेंगे, कभी नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अतिरिक्त महत्वपूर्ण उपविषय जैसे महत्वपूर्ण युद्ध, संधियां, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, सामाजिक सुधार, ये सबको अलग से स्पेशल जोड़ा है। और भारत परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। तो सिंधु घाटी से शुरू होता है खोज एवं उत्खनन। यहाँ पर फिर आपको भौगोलिक विस्तार मिलता है टेबल के रूप में, कि उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में, पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में नदी कौन सी थी, अंतिम स्थल कौन सा था, राज्य एवं प्रांत कौन सा था, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इसी प्रकार फिर हर खोज जो स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, चहुंदड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़ और सुरकोटदा, तो उन सब के बारे में फिर आपके कुछ पीवाईक्यू फैक्ट्स भी हमने यहाँ पर नीचे जोड़े हैं, ताकि आपका ऑन द पॉइंट रिवीजन होता रहे। ठीक है। फिर कुछ माइंड मैप्स भी तैयार किए हैं, ताकि एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएं। नगर योजना से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, कृषि एवं पशुपालन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो पतन का कारण, वैदिक संस्कृति, तो सिद्धांत, विद्वान और मूल निवास स्थान क्या बताया, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ऋग्वैदिक प्रशासनिक इकाइयां क्या थी? कुल परिवार मुखिया कुलप होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था, विश्व का मुखिया विश्वपति होता था, जन मुखिया गोप या राजन होता है, फिर राष्ट्र आता है। तो नीचे से शुरू होता है और ऊपर राष्ट्र तक जाता है। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दी गई है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऐसे ही फिर बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय,
सब कुछ आपको सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। बौद्ध की संगीतियां, अकबर के दरबार के 9 विद्वान, सब कुछ जोड़ा गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। और सबसे अच्छी बात है, ये नोट्स आपके सिर्फ 75 पेजेस के हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन पूरा जोड़ा गया है, बंगाल विभाजन, महात्मा गांधी, गांधी जी के प्रारंभिक 3 सफल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज। फिर इसके बाद भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां, जितनी भी तिथियां हैं वो सब जोड़ी गई हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं आपके। फिर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, जितने भी युद्ध हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। फिर जितनी भी संधियां हैं, यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उनको भी जोड़ा गया है। फिर प्राचीन काल की जो पुस्तकें हैं उनको जोड़ा गया है। फिर मध्यकालीन की पुस्तकें जोड़ी गई हैं। फिर आपकी आधुनिक भारत की पुस्तकें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेख कौन से हैं, स्थापत्य एवं स्मारक कौन से हैं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसके साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न पीवाईक्यूज भी जोड़े गए हैं। एसएससी सीजीएल में क्या पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 में, यूपी लेखपाल में, एएचसी आरओ में, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021। तो आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। तो सबसे जरूरी होता है आपके पास पीवाईक्यूज का होना, तो वो सब यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन भी यहाँ पर जोड़े गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स अगर आप 3-4 बार पढ़ लेंगे हमारे, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से हो जाएगा। फ्लो चार्ट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, टेबल्स हैं और पीवाईक्यूज हैं, और हम आपके साथ लगातार एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। आपको अपडेटेड चीजें प्रोवाइड कराते रहेंगे, वन लाइनर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो वहां पर आपको पीईटी नोट्स लिखकर मैसेज करना है और 94 533 66 279 ये हमारा नंबर है। इस पे आप पीईटी नोट्स भेज देंगे तो आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और ऑफर आपका पहले 50 लोगों के लिए सिर्फ 199 में ये नोट्स मिल जाएंगे। कितने में? 199 में। ठीक है। नहीं तो फिर आपको 249 की फीस देनी पड़ेगी। पहले 50 लोगों को सिर्फ 199 में हम ये नोट्स उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप जल्दी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। 15 जुलाई के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोल्डन स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी की। तो अगर आपको 98 परसेंटाइल, मतलब आप टॉप 2% में आना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा। नियमित रूप से समय देना ही सिलेक्शन की चाबी है और अच्छा स्कोर है। अगर आप 90 प्लस परसेंटाइल में आना चाहते हैं कि बस आपको सारे पेपर देने को मिल जाएं, तो आप 5-6 घंटे पढ़िए। 5-6 घंटे में आप हमारे नोट्स रिवाइज करिए, जो मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस दूं उनको एक बार देख लीजिए। तो इससे क्या होता है, जब आप एक बार हमारा वीडियो देख लेते हैं, फिर आप एक बार हमारा नोट्स पढ़ लेते हैं, एक बार सुन लिया, फिर एक बार रिवाइज कर लिया, विद इन 1 आवर आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। मेरे साथ रहेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा कि तैयारी आखिर होती कैसे है। अब डीआई और मैथ के लिए आप कोई भी बैच मत खरीदिएगा। ठीक है। क्या है, यूट्यूब पे पूरा मैथ फ्री में मिल जाएगा, पूरी रीजनिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। कहीं पर भी आपको समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसे और समय जाया करें। जो चीज उपलब्ध है फ्री में उसका मजा लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और ये सब प्रैक्टिस की चीजें होती है। किताब ले लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए यूट्यूब से और किताब से प्रैक्टिस करिए। अब आप कई बार क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े बैच ले लेते हैं, 2000 के, 3000 के, लेकिन समय जाया होता है। 8-8 घंटे दिन भर क्लास चलती हैं, 12-12 घंटे, लेकिन उससे आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। उसमें टीचर इधर उधर की बातें करता है, फिर कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार टीचर लेट होता है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ होता है। आपका पूरा समय बर्बाद होता है, लेकिन आपका जो सेल्फ स्टडी है वो मजबूत नहीं हो पाती है। और सफलता उसी को मिलती है जिसकी सेल्फ स्टडी मजबूत होती है। सिलेबस को हमेशा सामने रखें। टीचर देखिए सिलेबस के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टीचर के बारे में ये चीज जरूर देखा करिए। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत और रिवीजन करते रहेंगे तो आप जीतेंगे ही। अब टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं स्कोर बूस्ट करने के लिए? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरी। मॉक टेस्ट तो आपकी गति बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन मॉक टेस्ट से कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मॉक टेस्ट अपने आप हो जाएंगे। फ्री रिसोर्सेस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के वीडियो पढ़े हैं मैथ और डीआई के लिए, रीजनिंग के लिए, उनको एंजॉय करिए और पढ़िए। सिलेबस के साथ चिपके रहिए, इधर उधर मत भागिएगा कि सिलेबस के इधर उधर भागेंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? करंट अफेयर्स 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की है, डीआई ग्राफ टेबल 20 नंबर का है, हिंदी पैसेज 10 नंबर का है,
तो ये तकरीबन आपका 50 नंबर का ये हो गया। फिर 50 नंबर की आपकी जीएस हो गई। तो वो सारी चीजें आपको तैयार करनी है और बहुत आसानी से आप 80 प्लस स्कोर कर पाएंगे। रिवीजन मैं आपको लगातार करवाता रहूंगा, उसकी चिंता की आपकी बात नहीं है। मल्टीपल रिवीजन होंगे हर सब्जेक्ट के, 300 से 500 वन लाइनर मैं आपको हर सप्ताह कराऊंगा। तो जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। निगेटिव मार्किंग है तो आपको तुक्का लगाने से बचना है। अब पांचवा ऑप्शन आ गया है, तो तुक्का अब काम नहीं करता यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। तो तुक्का मत लगाइएगा और खुद पर भरोसा रखेंगे तो तैयारी भी आसानी से हो जाएगी, सेल्फ स्टडी भी आसानी से हो जाएगी और सफलता भी आपको मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2026 क्या है, जितने भी ग्रुप सी के पद होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन ज्यादातर उन सभी की भर्ती आपकी यूपी ट्रिपल सी के द्वारा आती है और जिसके लिए आपका पीईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर होना अनिवार्य है। जैसे लेखपाल है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है और लोअर पीसीएस की भर्ती है। ये सारी किससे आती हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम देने के बाद ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर चुका हूं, 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष एज है, लिमिट है, और 98% परसेंटाइल के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मॉक टेस्ट से ज्यादा जरूरी थ्योरी है। परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतरीन स्रोत क्या है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो सिलेबस आपको पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। क्या आप तैयारी करने वाले हैं इस बार पीटी एग्जाम की। और रही बात आपकी एग्जाम डेट की, तो ये आपका एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर तक हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और एक दो विज्ञापन भी इस पेट एग्जाम से आ जाएंगे, जहां तक बीपीओ और वीडियो के विज्ञापन आएंगे। तो अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं, अपने लिए एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका बहुत सारा फायदा होगा। और बाकी जैसे लोअर पीसेस में हम कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, लेखपाल में कंटेंट उपलब्ध कराया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंटेंट उपलब्ध कराया है, तो उन बच्चों को पता है कि हम किस तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि कोई कंटेंट आपको कम मिला है। हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी का एग्जाम ओरिएंटेड और पहले से बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा। जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे या एग्जाम हॉल में बैठेंगे, बच्चे फोन करके बताते हैं कि जब एग्जाम हॉल में बैठे थे तब याद आया सर ने ये पढ़ाया, सर ने ये पढ़ाया है। तो आपको भी वही लगेगा, अच्छा ये उस क्लास से था, ये उस नोट से था। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। आप कोई भी क्लास हमारी उठाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।